इलेक्शन तरमीमी एक्ट को फौकियत दी जाए या अदालती फैसले को मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई मांग ली। दरख्वास्त में कहा, स्पीकर कौमी असम्बली ने खत लिखा कि अदालती फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई। इलेक्शन कमीशन से डिनोटिफाई होने वाले अरकान ने भी तरमीमी कानून पर अमल दरामद के लिए रुजू किया। अदालती फैसले पर 39 अरकान की हद तक इलेक्शन कमीशन अमल दरामद कर चुका। तरमीमी एक्ट में मखसूस नशिस्तों के हवाले से तरमीम करके माजी से तलाक किया गया। अदालती फैसले वाज़ेह हैं कि पार्लियामेंट की दानिश का जायजा नहीं लिया जा सकता। अदालती फैसलों को मद्देनजर रखते हुए तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद न करना भी सवालिया निशान होगा। जस्टिस याहिया अफरीदी की माजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन को जजेस कमेटी में शामिल किया। कानून के तहत जस्टिस मंसूर सवाल नहीं उठा सकते कि चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। कहा, मैं हमेशा एहतसाब और शफाफियत का दाई रहा हूँ। जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल न करने की आपको वजूहात बता रहा हूँ। सीनियर जजेस से क्या इनसे रवैया इंतहाई दुरुस्त था और ऐसा जस्टिस मंसूर आपके इसरार पर किया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह ने शिरकत से इनकार कर दिया था। सदारती ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए जस्टिस मुनीब अख्तर की कमेटी से अखराज पर भी सवाल उठाया था। वाइस चांसलर्स की तैनातियों पर वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर आमने सामने। मरियम नवाज का गवर्नर पंजाब पर अपने वाइस चांसलर लगवाने का इल्जाम। कहा, वाइस चांसलर्स की तैनाती पर गवर्नर पंजाब को जिस पर एतराज था मुस्तरद कर सकते थे। हर काम मेरिट पर कर रही हूँ। MNA MPA सब सिफारिश लाते हैं, मैं किसी की सिफारिश नहीं सुनती। सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक मैं काम करती हूँ। मेरी ना कोई ख्वाहिश है किसी को वाइस चांसलर लगाने की, ना मैंने चीफ मिनिस्टर साहबा से मेरी बात हुई कोई वाइस चांसलर लगाने की, ना मैं कोई वाइस चांसलर लगाना चाहता हूँ। वाइस चांसलर की तैनाती पर मेरा कोई झगड़ा या लड़ाई नहीं। कोई एक नाम बता दी जो मैं लगाना चाहता हूँ। जो इल्जामात लगा रहे हैं वो भी हलफ लेकर नाम बताएं। मेरे पास किसी ने 2 करोड़ रुपए नहीं भेजे, जिसको भेजे हैं उससे पूछें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ख्वाहिश है इन ओहदों पर अच्छे लोग तैनात हों। मेरी वज़ीर आला पंजाब से वाइस चांसलर लगाने की कोई बात नहीं हुई। समरी में सब कुछ लिख दिया। आईनी तरमीम पर हम हुकूमत के साथ हैं। हुकूमती कश्ती डूबे या तैरती रहे, दोनों सूरतों में साथ हैं। तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर के सदारती ऑर्डिनेंस को गैर आईनी करार देने की इस्तदा। कहा, आईनी दरख्वास्त के ज़ेर इल्तवा होने तक नई तश्कील प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी को काम से रोक दिया जाए। सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त के दौरान पुरानी प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी को काम करने की इजाज़त दी जाए। दरख्वास्त में विफाक वजारत कानून और सेक्रेटरी सदर मुमलिकत को फरीक बनाया गया। आईनी तरामीम अक्टूबर के पहले हफ्ते में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में ले आएंगे। नंबर हमारे पहले भी पूरे थे। नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजल रहमान आईनी अदालत और जजेस की तकर्रुरी के तरीक़ाकार से इत्तफाक करते हैं। सरबराह JUI आईनी तरामीम की जज़ियात और तफसीलात देखना चाहते हैं, जो उनका इस्तेहकाक है। ये काम अगले 4 से 6 दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। PTI के जलसों के हवाले से सवाल के जवाब में कहा, लोग अगर नहीं आना चाहते तो उन्हें मजबूर नहीं कर सकते कि वो आएं और खान साहब के जलसों को रौनक बख्शें। PTI वाले ख्वाब देख रहे हैं तो देखते रहें, हुकूमत अपनी मियाद पूरी करेगी। पीपल्स पार्टी आईनी अदालत की हिमायत करती है। हम आईनी अदालत किसी शख्स के लिए नहीं बल्कि सिस्टम की बेहतरी के लिए चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील इनाम अमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTA ने जेल में बैठकर जज की हिमायत की बात की। इनके साजिशें सवालिया निशान हैं। हमारा मुतालबा था कि आईनी अदालतें बने ताकि अवाम को इंसाफ के लिए 25 साल का वक्त न लगे। भुट्टो का केस अवाम के सामने है। इनका अदालती कत्ल हुआ। शजील इनाम का इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार से तमाम मराआत वापस लेने का मुतालबा। कहा, इन दोनों को साबिक चीफ जस्टिस भी न कहा जाए। शुक्र है कि IMF का प्रोग्राम मंजूर हो गया है पाकिस्तान के लिए। तो अब हमें मिलकर मेहनत करनी है, दिन रात मेहनत करनी है और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए हमें एक सिमत में तेज़ी के साथ आगे बढ़ना होगा। यूं ही मेहनत जारी रही तो ये पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बेल आउट पैकेज की मंजूरी पर मैनेजिंग डायरेक्टर IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिया और इनकी पूरी टीम से इज़हार तशक्कुर। कहा,
मुआशी इस्लाहात का नफाज तेजी से जारी है। मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की के अहदाफ के लिए मेहनत जारी रखेंगे। सरमायाकारी में इजाफा मुआशी टीम की मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा से मुलाकात अच्छी रही। सदर वर्ल्ड बैंक ने कहा, शहबाज शरीफ ने अवाम के लिए अपनी तरजीहात वाज़ेह तौर पर सामने रखी। पाकिस्तान के साथ शराकतदारी के लिए टेक्नोलॉजी और माली ताउन पर गौर कर रहे हैं। पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात काबिल तारीफ हैं। पाकिस्तान के डिफॉल्ट की बातें हो रही थीं, IMF को लेटर भी लिखे गए। आशरा सूद में कमी होने से मुआशी आशारिये बेहतर हो रहे हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू, कहा IMF के साथ मुआहदे के बाद मईशत ठीक होना शुरू हुई। पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी भी बेहतर हो रही है। डॉलर की स्मगलिंग रोकने से रुपया मुस्तहकम हुआ। महंगाई का सिंगल डिजिट पर आना खुशाइंद बात है। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी की तारीफ की। तुर्की के सदर ने भी पाकिस्तान की माशी बहाली की तारीफ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं के साथ मुलाकातों के दुरुस्त नताइज सामने आ रहे हैं, जबकि जनरल असम्बली में वज़ीर आज़म का खिताब मामूल से हटकर और तारीखी होगा। बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं। PIA की बिडिंग बरह रास्त नशर की जाएगी। IMF से 7 अरब डॉलर कर्ज की मंजूरी के मुस्बत मुआशी असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स की 472 पॉइंट्स इजाफे के बाद 82,720 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 रुपये तक कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये फी लीटर, डीजल की कीमत में 3 रुपये फी लीटर कमी मुतवक्के। कीमतों का हतमी ऐलान 30 सितंबर को किया जाएगा। 1 तोला सोना 2,77,000 रुपये की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान और बहावलपुर में हाइब्रिड डबल डेकर बसें चलेंगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने 5 नई हाइब्रिड डबल डेकर बसों का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने बस का मुआयना और सफ़र भी किया। कहा, पंजाब भर में मेट्रोपॉलिटन टूरिज्म के लिए मजीद नई, जदीद और माहौल दोस्त बसें फराहम करेंगे। लाहौर में 3 नई सयाहती बसों का रूट कज़ाफ़ी स्टेडियम से मुख्तलिफ सयाहती मकामात तक होगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ का चेयरमैन फारूक एशनाई की ज़ेर सदारत इजलास। आर्टिकल 63A पर बहस। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, ये तजाद नहीं कि आईनी तरमीम का बिल पार्लिमानी पार्टी की इजाजत के बगैर ले आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वोट डालोगे भी तो गुनाह नहीं जाएगा और प्राइवेट मेंबर बिल पार्लिमानी लीडर की इजाजत के बगैर नहीं पेश किया जाना चाहिए। सेनेटर सादिया अब्बासी ने अपना आईनी तरमीमी बिल वापस ले लिया। सेनेटर दिनेश कुमार ने कहा, कौमी असम्बली में 10 सीटें गैर मुस्लिम के लिए मुख्तस हैं। बलूचिस्तान से कोई गैर मुस्लिम रुकने कौमी असम्बली में नहीं। वजीर कानून ने कहा कि इस मामले पर 4 सूबाई हुकूमतों को बैठना होगा। आनी तरमीम के मामले पर PTI और मौलाना फजलुर रहमान का एक बार फिर राब्ता। PTI का वफ्द आज शाम मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। मुलाकात में मुजवजा आनी तरमीम पर गुफ्तगू होगी। दोनों जमातें आनी तरमीम से मुतल्लिक आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत करेंगी। इससे कबल आनी तरमीम पर दोनों जमातों ने एक साथ चलने के आज़म का इजहार किया था। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का हतमी फैसला सुनाने से रोकने के हुक्म में 2 अक्टूबर तक तौसी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की एहतसाब अदालत को ट्रायल जारी रखने की हिदायत। बानी PTI और बुशरा बीबी के 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरीयत की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में केस की समाअत बगैर कार्रवाई बुध तक मुलतवी। अदालत ने अमजद परवेज एडवोकेट की इल्तवा की इस्तदा मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन और ज़ेब समाअत की और एहतसाब अदालत ने बरीयत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक विफाकी काबीना को मैकेनिज्म बनाने की हिदायत। हसास इदारों के अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी को आइंदा समाअत पर पेश होने की हिदायत। अदालत का जबरी गुमशुदगियों से मुतल्लिक कमेटी मेंबरान से ब्रीफ लेने के लिए इन कैमरा समाअत का इंदिया। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन बहाने ढूंढने के लिए इजलास पर इजलास बुला रहा है। आए बाएं शाएं के बजाय नोटिफिकेशन जारी करके आला अदलिया के हुक्म की तामील की जाए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने पर इलेक्शन कमिश्नर को तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रियासती इदारे को सियासी जमात में बदल दिया। इलेक्शन कमीशन जाली हुकूमत के इशारों पर चल रहा है। रियासती इदारों के सियासी फैसले मुल्क के लिए भयानक होते हैं। PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरख्वास्त पर अकबर एस बाबर को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन की अकबर एस बाबर को ज़ाती हैसियत में या वकील के जरिए पेश होने की हिदायत। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस 2 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर है। अकबर एस बाबर ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराई थी।